सीधी लाइव तस्वीरें आपको हनुमान मंदिर प्रताप गेट की दिखाई जाने लग रही है, जहां पर 96 साल के मंत्र के साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ कंधे नजर आए थे कोई कि हम इसके जो या हनुमान मंदिर या कोई इसका जो संपत्ति है उसके मालिक का। फिलहाल से 96 साल के मंत्र ने आज क्लियर कर दिया। वीडियो आप देख लियो कि मेरा कोई भी चेला नहीं है, ना मैंने कोई चेला बनाया, सब कुछ एक फ्रॉड, एक संपत्ति अर्पण खातिर सब कुछ प्रोपगेंडा रचा गया है। और एक बड़ी बात बता दिया, एक ऐसे मंत्र यहाँ पर मंदिर में जो कि राष्ट्रपति भी नाम ले चुके, पूरे पढ़े लिखे। मेरा नाम श्री राघव दास जी शास्त्री जी। कौन से मंदिर के आप मानता है? मैं हमारे चंदाना गेट श्री राम मंदिर है, हनुमान मंदिर में भी मैं इसमें देखभाल करता हूँ। और एक मल्लोडा के पास उसरी है, वो भी मेरे अधीन है। पीछे एक वीडियो आई थी, किसी ने अपने आप को महंत घोषित कर लिया था, कितनी सच्चाई है उसके अंदर जी? ये सब प्रोपगेंडा रचा गया है। वो उत्तराधिकारी बनने के लिए हमारे संपत्ति का वो ये सब बवंडर रचे हैं, ये सब झूठ है। मैं अपने किसी को भी चेला नहीं बनाया हूँ, न कोई हमारा उत्तराधिकारी के रूप में चेला है। अभी ऐसी अवस्था में ये जो वातावरण बना है, ये सब किसी प्रकार से झूठ से प्रेरित होकर के रचा गया है उत्तराधिकारी होने का, कि मेरे बाद मैं यहाँ के चल अचल संपत्ति का मैं मालिक बन जाऊँ। लेकिन ये सब के सब प्रोपगेंडा हम लोग कहते हैं बेकार के रचना। और मैं अपने जीवन काल में अभी किसी को शिष्य नहीं बनाया हूँ, न मेरा कोई शिष्य है। जब होगा मैं अपने संत समाज के सामने, आम धर्म प्राण जनता के सामने इसकी घोषणा करूँगा। उनके सिर में हम जैसे हमारी परंपरा है भेष का, उसके अनुसार फिर उसको हम उत्तराधिकारी घोषित करके अधिकार दूंगा। लेकिन अभी जो है वर्तमान समय में न मेरा कोई चेला है, न मैं किसी को उत्तराधिकारी बनाया हूँ। यदि कोई बनता है, इधर उधर प्रचार करता है, किसी कागज़ में छपवाता है, तो ये सब गलत है। कौन है गुरुजी ये जो कोई जो ऐसा प्रचार कर रहा है? कौन है ये आपके पास? छवि रामदास है। आपके साथ रहते थे या कि सेवा करते थे कहीं पे? न कुछ नहीं, सेवा उसका है, यहाँ रहता है। और रात दिन में तो कहीं से कहीं घूमता है, अभी नहीं है, सवेरे था, रात में सोता है। और टटियाना का वो शिष्य है छवि रामदास, यहाँ रहता है कुछ दिन से। महात्मा समझ करके मैं उसको, जैसे संत कोई भी आ जाता है तो संतों का आश्रम है, उसको हम निरादर नहीं करते। रहने के लिए, भोजन के लिए उसका व्यवस्था रहता है। मतलब शरण दी गई थी वैसे? हाँ, बल्कि संत लोग आते हैं, कभी 2, 4, 10, उनको विदाई भी देता हूँ, दक्षिणा भी देता हूँ 500-500 रुपया। इससे कम में वो संतुष्ट नहीं होते। तो मर्यादा है आश्रम का, और ये मर्यादा के पालन करते हुए मैं अभी स्वतः अपने हाथ में यहाँ के चल अचल संपत्ति जो है हमारे पास वो रखा हूँ। किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, न कोई मेरा चेला है, न कुछ अधिकारी है, ये सब ऐसे ही है। तो गुरुजी ऐसा बिल है आशंका भाई ये प्रॉपर्टी जो है ये हड़पना चाहते हैं, कोई ऐसा दिखा करके कोई मैं उत्तराधिकारी? हाँ, उत्तराधिकारी हम है जी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कितनी उम्र है गुरुजी आपकी? कितनी उम्र होगी गुरुजी आपकी? मेरा 96 बरस का उम्र है। हाँ जी। गुरुजी वेदांत में पीएचडी हैं, 1959 के राधा कृष्ण सर्वपल्ली द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित हैं। और कैथल के संतों में शिरोमणि हैं। और ऐसे ही बिरले संत समाज में कभी कभी आते हैं जिनका पावन सानिध्य पूरे शहर, पूरे देश प्रदेश को प्राप्त है। अच्छा मोहन जी, आप तो भगत तो आते जाते रहते हो, यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई थी भाई बाबा जी ने कोई उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, सच्चाई देखते? मैं पार्षद हूँ इस वार्ड से, और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इस मामले में अगर कोई ऐसी वीडियो वायरल हुई है तो मैं आदरणीय महंत राघव दास शास्त्री जो हमारे महंत हैं, मैंने संपर्क किया, तो उनसे बातचीत की, तो उनसे जाना उनके मन का हाल। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मैंने अभी तक अपना कोई वारिस घोषित नहीं किया
मैं अपनी चल संपत्ति का स्वयं मालिक हूँ। मेरे हाथ पैर और दिमाग पूरी तरह से दुरुस्त है, और अगर इस तरह का कोई प्रोपगंडा रचता है तो उसका वह स्वयं जिम्मेवार है, मेरा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जी, कौन लोग हैं ये जो ऐसा प्रोपगेंडा रच रहे हैं? यहीं रहते थे या कहीं बाहर? नहीं, ऐसा था कि हमारे आदरणीय गुरुजी ने एक जो है सेवा भाव से एक यहाँ संत आए हुए थे, जिनका नाम महंत छवि रामदास जी है। वो टटियाना में गुरुजी के शिष्य हैं, दूसरे गुरुजी के। तो वो यहाँ सेवा भाव से रहते थे, तो गुरुजी ने उन्हें यहाँ आश्रय दिया हुआ है और उनके मान सम्मान पूरा गुरुजी करते हैं। तो उन्होंने सेवा भाव से वो हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो इसलिए सेवा भाव से सेवक के रूप में यहाँ रहते थे। तो हमारा गुरुजी के पास ओसरी का चार्ज भी है, पानीपत में ओसरी हमारे वहाँ ज़मीन है, गुरुजी के नाम, गुरुजी अध्यक्ष हैं। तो राम मंदिर चंदाना गेट की लगभग 80 किला ज़मीन है, वो गुरुजी की देखरेख में है। हनुमान मंदिर की जो हनुमान वाटिका है या अन्य कोई ज़मीन है, वो भी गुरुजी की देखरेख में है। सीता माई मंदिर भी गुरुजी उसके अध्यक्ष हैं, तो वहाँ सब गुरुजी की देखरेख में रहता है। और गुरुजी पूरी तरह से अपने काम को लेकर, अपने दिमाग को लेकर पूरी तरह से परिपक्व हैं, और वो जो भी निर्णय लेते हैं वो अति उत्तम और निर्णय लेते हैं। इसलिए हमने जब गुरुजी से इस बात का प्रश्न किया तो गुरुजी ने साफ तौर पे मना किया कि उन्होंने अपना कोई वारिस, कोई चेला घोषित नहीं किया है। अगर वो कोई चेला या वारिस घोषित करेंगे तो उनकी मर्यादा के अनुसार पारंपरिक रूप पर जनता और संतों के समक्ष उसको जो है, जो उनका चेला धारण करने का जो भी उनका सिस्टम होता है, उसके अनुसार उसको धारण करवाएंगे। जी, तो 96 साल के मंथ ने आज क्लियर कर दिया कि कोई भी मेरा चेला नहीं है, ना ही कोई मैंने उत्तरदायी बनाया। फिलहाल तो एक वीडियो वायरल करके पूरी संपत्ति अड़पण करने की कहीं ना कहीं कोशिश करिए। 96 साल के गुरु जी के साथ धोखा करने की कोशिश करिए कुछ दिन के लिए डेरा, क्योंकि यहाँ पर संत आते रहते हैं, अनेकों संत अनेकों भगत कुछ दिन के लिए रुकते रहते हैं और गुरु जी सेवा भी करते हैं, खान पान या कोई सारी सुविधाएं देते हैं। मगर कोई ऐसा भी चेला लेकर आया जो कि पूरी संपत्ति ने अड़पण की सोच किया। अगले वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो।